एसए के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु और हम वोकैब पढ़ रहे हैं। आज हम वोकैब का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साइनोनिम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वोकैब क्लास की खास बात यह है कि हम हर वोकैब क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट जीके भी डिस्कस कर रहे होते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके बहुत ही अहम टॉपिक होता है। तो हम हर वोकैब की क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट जीके डिस्कस करते हैं और जिसमें हम बुक्स और ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम पूरी 100 बुक्स और उनके ऑथर्स को देखने वाले हैं। उसके बाद हम कोई और जीके का टॉपिक लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि मैंने बताया, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जिसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची जिसे आपने हिंदी में 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा तक अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। पर्यायवाची शब्द जैसे कि आंख का पर्यायवाची, नयन, नेत्र, वस्त्र का पर्यायवाची, चीर, रजनी। तो ये पर्यायवाची शब्द आपने हिंदी में जरूर पढ़े होंगे, लेकिन यही चीज हमें अब इंग्लिश में पढ़ना है। लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, आपको शब्द भी इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा और उसके पर्यायवाची भी आपको इंग्लिश में ही देखने को मिल रहे होंगे। जाहिर सी बात है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिनोनिम से परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाता है, एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, select the select the most appropriate synonym. Select the most appropriate synonym for the word. Sorry. तो ऑप्शन मैंने लिखे, ऑप्शन मैंने आपको दिए, ए ऑप्शन मैंने दे दिया स्टार्ट, बी दिया पनिश, सी दिया श्योर और डी ऑप्शन मैंने दिया नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा, सिनोनिम टॉपिक से एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको एक वर्ड का सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है, एक ऑप्शन टिक करना रहेगा जो उस वर्ड का सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची। तो मैंने लिखा, मैंने पूछा कि सर्टेन वर्ड का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि सिनोनिम क्या होगा। तो मैंने 3 कुछ भी ऑप्शन दिए और एक सर्टेन का मैंने आपको सिनोनिम यहाँ पर दिया। तो आपको एक ऑप्शन टिक करना रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में सिनोनिम टॉपिक से एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपके पास ये जो वर्ड है सर्टेन, इसका सिनोनिम बताने के आपके पास 2 रास्ते। पहला, या तो आपको सर्टेन वर्ड के सिनोनिम याद है, या तो आपको सर्टेन वर्ड के सिनोनिम याद है तो आप बता सकते हैं, या फिर आपको ये जो वर्ड है सर्टेन, इसका हिंदी अर्थ पता होना चाहिए और ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनका अर्थ पता होना चाहिए। आप तब आंसर दे सकते हैं, क्योंकि वोकैब में जो मेन बात है वो मीनिंग ही तो है। वोकैब में क्या है, वोकैब मतलब मीनिंग। आपको मीनिंग, ज्यादा से ज्यादा मीनिंग्स अगर याद है तो आप बहुत अच्छा स्कोर वोकैब में कर सकते हैं। तो अगर आपको मीनिंग पता है, जैसे कि ये जो मैंने वर्ड लिखा सर्टेन, इसका अर्थ होता है निश्चित। इसका अर्थ क्या होता है, निश्चित। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट, स्टार्ट यानी कि शुरू करना, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा है पनिश, दंडित करना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है।
चौथा ऑप्शन मैंने दिया है डायरेक्ट मतलब कि सीधा, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्योर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्योर। ठीक है, तो इस प्रकार से सिनोनिम से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये दिया। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि एग्जाम में सिनोनिम टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक सिनोनिम को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड मैंने लिखा फॉरसेक। पहला वर्ड मैंने क्या लिख दिया? पहला वर्ड मैंने लिखा फॉरसेक, FORSAKE। पहला वर्ड मैंने लिखा फॉरसेक। फॉरसेक का अर्थ होता है त्यागना। फॉरसेक का अर्थ क्या होता है? त्यागना। मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए ये हिंदी लिख रहा हूं, बाकी आपको परीक्षा में हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। भाई इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश ही देखने को मिलेगी। ये मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए ये लिखा है त्यागना। ठीक है, ठीक है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो मैंने एक वर्ड लिखा फोरसेक। फोरसेक के सिनोनिम होते हैं यानी कि पर्यायवाची होते हैं। फोरसेक के सिनोनिम होते हैं एबंडन। एबंडन का अर्थ होता है छोड़ना, छोड़ देना। के बाद आता है डेजर्ट। डेजर्ट का अर्थ होता है छोड़कर भाग जाना। तीसरा इसका होता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड। तो ये मैंने एक वर्ड लिखा फोरसेक। फोरसेक के सिनोनिम होते हैं एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड। एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड। फोरसेक के सिनोनिम क्या होते हैं? एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड। एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। फोरसेक के पर्यायवाची मुझे बताएंगे, सिनोनिम बताएंगे। फोरसेक के सिनोनिम होते हैं एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड। अगर आप चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि फोरसेक यानी कि त्यागना, फोरसेक यानी कि त्यागना, फोरसेक यानी कि त्यागना। ठीक है, फोरसेक त्यागना, फोरसेक त्यागना। अच्छा, अब मान लो आपको कोई काम दिया गया और आपने वो काम A1 किया। आपने वो कैसा काम किया? आपने A1 डन किया है, मतलब आपने वो काम कर दिया, डन हो गया है। लेकिन आपने वो काम A1 किया है। आपने वो काम कैसा किया? A1 डन काम किया। ठीक है, आपने A1 काम को डन किया। तो अब आपको काम मिला था, आपने वो काम A1 करके डन कर दिया, तो अब आप उस काम को छोड़ देंगे। काम हो गया तो आप उस काम को छोड़ देंगे। ठीक है, तो एबंडन का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, फोरसेक यानी कि त्यागना। इसका सिनोनिम क्या होता है? एबंडन यानी कि छोड़ देना। अगला आता है डेजर्ट। अगर आपको इस भयंकर गर्मी में, गर्मी के मौसम में डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान पर भेज दिया जाए तो आप छोड़कर भाग आओगे। आप क्या करोगे? आप छोड़कर भाग आओगे। आप रेगिस्तान क्या, आप राजस्थान ही छोड़कर भाग आओगे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डेजर्ट यानी कि छोड़कर भाग आना। तो फोरसेक यानी कि त्यागना। फोरसेक के सिनोनिम हो जाएंगे एबंडन यानी कि छोड़ देना, डेजर्ट छोड़कर भाग आना, और डिस्कार्ड। आपके पास जो पुरानी सिम कार्ड है उसको तोड़कर फेंक दीजिए, डिस्कार्ड। ठीक है, तो फोरसेक के सिनोनिम होते हैं एबंडन, डिस्कार्ड, डेजर्ट। एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड। एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड। ठीक है, एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड। एक में साथ बोलेंगे, फोरसेक यानी कि त्यागना। फोरसेक के सिनोनिम होते हैं एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। आपने A1 काम डन किया है, तो उसको छोड़ दोगे यानी कि एबंडन मतलब छोड़ देना। उसके बाद डेजर्ट आपको विशाल गर्मी में रेगिस्तान पर छोड़ दिया जाए तो आप रेगिस्तान को छोड़कर भाग आओगे। ठीक है, तो डेजर्ट। तीसरा आप ध्यान रखेंगे डिस्कार्ड। तो फोरसेक के तीन सिनोनिम मैंने आपको बताए, एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा नेक्स्ट वर्ड मैंने क्या लिखा? फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी। अगला शब्द मैंने क्या लिखा? फ्यूटिलिटी। और फ्यूटिलिटी का अर्थ होता है व्यर्थ। फ्यूटिलिटी का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ। ठीक है, फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थ। अब
जैसे ही मैंने ये फ्यूटिलिटी लिखा, फ्यूटिलिटी यानी कि अर्थ, तो जैसे ही मैंने फ्यूटिलिटी और व्यर्थ लिखा कि फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ, तो अगर आपने ये जो शब्द है फ्यूटिलिटी, इसके सिनोनिम पहले कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उसको छोड़ दो। लेकिन जैसे ही मैंने ये जो वर्ड लिखा फ्यूटिलिटी, इसका अर्थ होता है व्यर्थ, तो आपके दिमाग में एक शब्द जरूर आया होगा, एक पर्यायवाची जरूर आया होगा कि व्यर्थ मतलब बेकार, व्यर्थ मतलब बेकार। भाई आप किसी चीज को व्यर्थ कब कहेंगे? जब वो आपके काम की ना हो। आप किसी भी चीज को व्यर्थ कब कहते हैं? आप या हम किसी भी चीज को व्यर्थ कब कहते हैं? जब वो चीज बेकार होती है, जब कोई चीज हमारे काम के लायक न हो, वो अब हमारे उपयोग में नहीं हो सकती, तब हम किसी चीज को बेकार कहते हैं, व्यर्थ कहते हैं। तो बेकार, व्यर्थ यानी कि बेकार, तो इसका एक साइनोनिम क्या हो जाएगा? यूजलेस यानी कि बेकार, यूजलेस यानी कि बेकार, यूजलेस यानी कि बेकार। इसके बाद मैंने लिखा, अगला साइनोनिम मैंने इसका लिखा पॉइंटलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। तो फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ, फ्यूटिलिटी का सिनोनिम हो जाएंगे यूजलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल, यूजलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल, यूजलेस, पॉइंटलेस और अनसक्सेसफुल। फ्यूटिलिटी के सिनोनिम बताएंगे। फ्यूटिलिटी मतलब व्यर्थ, और व्यर्थ यानी कि बेकार, तो हम यूजलेस चीज को क्या कह दे रहे हैं? हम यूजलेस चीज को व्यर्थ कह दे रहे हैं, यानी कि बेकार कह दे रहे हैं। तो यूजलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल, यूजलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल। आप मुझे फोरसेक का बताएंगे, फोरसेक का बताएंगे, फोरसेक के सिनोनिम बताएंगे। फोरसेक यानी कि त्यागना, तो एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड, एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड, ठीक है। फ्यूटिलिटी के एक बार बताएंगे, फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ, फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ, जैसे भी मैंने कहा व्यर्थ, जैसे भी आपने देखा फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ, व्यर्थ यानी कि बेकार, तो यूजलेस, यूजलेस यानी कि पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल। आपके लिए कोई चीज अगर अनसक्सेसफुल है, आपके काम की ही नहीं है, तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको बेकार कहोगे, आपके लिए वो क्या हो जाएगी? आपके लिए वो हो जाएगी व्यर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो दो वर्ड के सिनोनिम डिस्कस किए। तीसरा वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, तीसरा वर्ड मैंने आपके सामने लिखा फ्रेल। फ्रेल का अर्थ होता है कमजोर। फ्रेल का अर्थ क्या होता है? फ्रेल का अर्थ होता है कमजोर, ठीक है। फ्रेल का अर्थ होता है कमजोर, ठीक है। अगर आपने फ्रेल शब्द के सिनोनिम पहले नहीं पढ़े, फिर भी आपके दिमाग में जो मैंने लिखा कमजोर, इसका एक पर्यायवाची जरूर आया होगा, इसका एक पर्यायवाची आपके दिमाग में जरूर आया होगा, और वो है कमजोर यानी कि वीक। कमजोर यानी कि वीक, भाई कमजोर है यानी कि वीक उसको कहेंगे। तो इसका एक सिनोनिम क्या लिखेंगे? इसका एक सिनोनिम लिखेंगे वीक। क्या लिख लेंगे? वीक, सत्ता वाला नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे वीक। तो फ्रेल यानी कि कमजोर, कमजोर मतलब वीक, भाई कमजोर मतलब कि वीक, तो फ्रेल का क्या हो जाएगा? एक सिनोनिम है वीक, वीक, फीबल, वीक, फीबल, एफ डबल ई बी एल ई, फीबल। फीबल का अर्थ होता है, फीबल का अर्थ होता है दुर्बल। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दुर्बल। वीक, फीबल और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कहते हैं नाजुक को, किसको कहते हैं? नाजुक, नाजुक को हम कहते हैं फ्रेजाइल का अर्थ होता है नाजुक। तो फ्रेल के सिनोनिम हो जाएंगे, फ्रेल के सिनोनिम हो जाएंगे वीक, फीबल और फ्रेजाइल, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, ठीक है। फोरसेक यानी कि त्यागना, फोरसेक के सिनोनिम हो जाएंगे एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड, एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। इधर आएंगे, इधर आएंगे। फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ, व्यर्थ मतलब कि यूजलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल, यूजलेस, पॉइंटलेस और अनसक्सेसफुल, यूजलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल। मेरे साथ बोलेंगे। मैंने लिखा फ्रेल, फ्रेल यानी कि कमजोर, फ्रेल के पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स होते हैं, बोलेंगे, रिपीट करेंगे। फ्रेल के सिनोनिम्स होते हैं, फ्रेल यानी कि कमजोर, फ्रेल के सिनोनिम्स होते हैं वीक, फीबल और फ्रेजाइल, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, वीक, फीबल और फ्रेजाइल, वीक, फीबल और फ्रेजाइल, वीक, फीबल और फ्रेजाइल, वीक, फीबल और फ्रेजाइल, ठीक है। तो ये तीन वर्ड के हमने सिनोनिम्स देखे। पहला हमने देखा फोरसेक, फोरसेक के सिनोनिम्स हो जाते हैं एबंडन, डेजर्ट और डिस्कार्ड, एबंडन, डेजर्ट, डिस्कार्ड। फ्रेल यानी कि कमजोर, इसके सिनोनिम है वीक, फीबल और फ्रेजाइल। उसके बाद हमने देखा फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ। व्यर्थ हम किस चीज को कहेंगे? जो आपके लिए बेकार है, यूजलेस है, पॉइंटलेस है, अनसक्सेसफुल है। तो ये तीन वर्ड के हमने सिनोनिम्स देखे। चौथा वर्ड मैंने लिखा, चौथा वर्ड मैंने लिखा
फोर्थ वर्ड मैंने लिख दिया प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना। प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना। अच्छा, अब प्रोटेक्ट के सिनोनिम मैं आपको नहीं बल्कि आप मुझे बताओ, बताओ क्या हो सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता, अगर आपने इससे पहले प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम्स कभी नहीं पढ़े, तो आज के बाद आप प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम्स कभी नहीं भूलने वाले। आज के बाद आप कभी भूलने वाले नहीं है। आज सिर्फ आप आज प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम देखेंगे, उसके बाद आप प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम्स कभी भूलने वाले नहीं। आप कभी नहीं भूलोगे, इतने ज्यादा सिंपल है, इतने ज्यादा सिंपल, इतने ज्यादा इजी सिनोनिम्स है प्रोटेक्ट वर्ड के। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। तो अच्छा, क्या गार्ड का काम नहीं होता रक्षा करना? गार्ड का बताओ, अभी भूलोगे क्या? गार्ड का काम क्या होता है? सुरक्षा करना। गार्ड का काम क्या होता है? सुरक्षा का। अच्छा, सील्ड मतलब क्या? सील का अर्थ मुझे बताएंगे। सील्ड, सील, सील मतलब कवच। भाई सील मतलब कवच, ठीक है। अच्छा, सिक्योर बताएंगे। सिक्योर, सिक्योर। तो प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे गार्ड, शील्ड, सिक्योर, और एक और लिख लेंगे डिफेंड। एक और लिख लेंगे डिफेंड। क्या लिखेंगे? डिफेंड। अब मुझे बताओ, क्या प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम्स आप भूलने वाले हो? अब कभी भी सिनोनिम भूलोगे प्रोटेक्ट वर्ड के? आप कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने पहली बार प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम पढ़े तो ये समझिए आपके लिए यही आखिरी बार था। इसके बाद आपको ना कभी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको आप भूलेंगे। बताएंगे जल्दी से, प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? गार्ड, शील्ड, सिक्योर, डिफेंड। गार्ड, शील्ड, सिक्योर, सिक्योर, डिफेंड। गार्ड, शील्ड, सिक्योर और डिफेंड। क्या हो जाएगा? गार्ड, शील्ड, सिक्योर और डिफेंड। गार्ड, शील्ड, सिक्योर और डिफेंड। क्या आज की बात आप कभी भूलने वाले हैं? गार्ड, शील्ड, सिक्योर और डिफेंड, ठीक है। तो प्रोटेक्ट वर्ड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? गार्ड, शील्ड, सिक्योर और डिफेंड, ठीक है। पांचवा मैंने वर्ड लिखा, फिफ्थ वर्ड मैंने लिखा, फिफ्थ वर्ड मैंने लिखा, ठीक है। फिफ्थ वर्ड मैंने लिखा, एक और पी से लिख लो, प्रूडेंट लिख लो, प्रूडेंट। एक और लिख लो पी से ही, प्रूडेंट लिख लो, प्रूडेंट, प्रूडेंट। प्रूडेंट का अर्थ होता है विवेक, नहीं विवेकी। क्या अर्थ होता है? प्रूडेंट यानी कि विवेकी, प्रूडेंट यानी कि विवेकी। अच्छा, अब ध्यान देंगे, प्रूडेंट यानी कि विवेकी। विवेकी, विवेकी यानी कि जिस व्यक्ति में थोड़ा सा धैर्य है, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो धैर्य पूर्वक करता है, थोड़ा सा उसके अंदर पेशेंस है, काम करने से पहले थोड़ा सा सोचता है, विचारता है। तो विवेकी हम किसको कहते हैं? जिसमें थोड़ा सा धैर्य है। कुछ काम किया, ऐसा नहीं कि आज ही फल उसका मिल गया, तो फल की चिंता, थोड़ा सा धैर्य रखता है। कोई कोई काम कर रहा है ना, तो अगर ऐसा नहीं कि एकदम से उसके पास पैसा आ जाए, थोड़ा मेहनत करेगा, कमाएगा तब पैसा आएगा। कुछ बोलने से पहले सोच रहा है कोई, वो विवेकी व्यक्ति बोलने से पहले सोचेगा, कुछ काम करने से पहले सोचेगा। लेकिन अच्छा, क्या मुझे बताओ, क्या ऐसे व्यक्ति को जो कोई काम करने से पहले सोचता है, कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुकेगा, थोड़ा वेट करेगा, और ये थोड़ा उसको जो भी वो बोलने वाला है उसमें थोड़ा सा रुकेगा और सोचेगा कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो जो व्यक्ति बोलने से पहले थोड़ा वेट करता है, थोड़ा रुकता है, कोई कार्य करने से पहले थोड़ा सोचता है, या कोई कार्य किया तो उसके फल के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखता है, क्या ऐसे व्यक्ति को हम थोड़ा इंटेलिजेंट पर्सन नहीं कहेंगे, थोड़ा बुद्धिमानी नहीं करेंगे? बट बेवकूफ तो कुछ भी बोल देगा। एक बेवकूफ व्यक्ति की पहचान क्या है? वो कुछ भी बोलने से पहले सोचेगा ही नहीं, थोड़ा रुकेगा ही नहीं, कुछ कार्य करने से पहले ही सोचेगा नहीं, कुछ बोलने से पहले नहीं सोचेगा। कोई काम किया है तो उसका फल उसको आज ही चाहिए, आज ही एक दिन में ही अमीर बनना है। तो ये एक बेवकूफ व्यक्ति की पहचान है। लेकिन बुद्धिमानी व्यक्ति की पहचान क्या है? कि वो क्या होता है? वो विवेकी होता है। वो क्या होता है? वो विवेकी होता है, बोलने से पहले थोड़ा रुकता है, थोड़ा वेट करता है, कुछ काम करने से पहले सोचता है। तो ये कैसे व्यक्ति की पहचान होती है? बुद्धिमानी व्यक्ति की पहचान होती है। तो इसका एक सामान्य हम लिख देंगे वाइज, वाइज यानी कि बुद्धिमानी, है ना।
वाइस यानी कि बुद्धिमानी, वाइस यानी कि बुद्धिमानी, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम लिखेंगे, एक और सिनोनिम लिखेंगे, फ्रगल, FRUGAL, फ्रगल। फ्रगल का अर्थ होता है मितव्ययी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मितव्ययी, है ना। मितव्ययी, मितव्ययी, मितव्ययी यानी क्या? मितव्ययी वो व्यक्ति जो कोई कार्य करने से पहले विचार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मितव्ययी, ठीक है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किस शब्द का? मितव्ययी शब्द का, ठीक है। तो प्रूडेंट वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे वाइस, फ्रगल, ठीक है। और क्या मुझे बताइए कि जो व्यक्ति थोड़ा विवेकी है, जिस व्यक्ति में थोड़ा सा धैर्य है, जो व्यक्ति बुद्धिमानी है, क्या वो सावधान रहेगा कि नहीं रहेगा? वो थोड़ा सा सतर्क रहता है, वो थोड़ा सा सावधान रहता है, तो हम कह सकते हैं केयरफुल। एक और इसका लिख लो, केयरफुल, ठीक है, केयरफुल, ठीक है। तो वाइस, प्रगल और केयरफुली किसके सिनोनिम हो जाएंगे? ये सिनोनिम हो जाएंगे प्रूडेंट के, ये सिनोनिम हो जाएंगे प्रूडेंट के। तो हमने हमने अभी तक 5 वर्ड के सिनोनिम देखे, फोर्सेक, फ्रेल, प्रूडेंट, फोर्सेक, फ्रेल, प्रूडेंट, फ्यूटिलिटी, प्रोटेक्ट, फ्यूटिलिटी, प्रोटेक्ट, ठीक है। फ्यूटिलिटी यानी कि व्यर्थ, फ्यूटिलिटी के सिनोनिम्स हमने देखे, यूजलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल, प्रोटेक्ट के हमने देखे, गार्ड, शील्ड, सिक्योर और डिफेंड, 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 ठीक है। हमने फोर्सेक का देखा, फोर्सेक के सिनोनिम मैंने आपको बताया, एबंडेंट, डेजर्ट और डिस्कार्ड, एबंडेंट, डेजर्ट और डिस्कार्ड। उसके बाद हमने फ्रेल देखे, फ्रेल यानी कि कमजोर, तो कमजोर को हम वीक भी कहेंगे, तो वीक, फीबल और वीक, फीबल, फ्रेजाइल, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, ठीक है। वीक यानी कि कमजोर, फीबल हम कहते हैं दुर्बल व्यक्ति को, फीबल का अर्थ होता है दुर्बल, और फ्रेजाइल का अर्थ होता है नाजुक, नाजुक, ठीक है। प्रूडेंट यानी कि विवेकी, तो हम कह सकते हैं वाइस यानी कि बुद्धिमानी, फ्रगल मितव्ययी, और केयरफुल यानी कि सावधान, ठीक है। केयरफुल यानी कि सावधान। तो ये 5 वर्ड हमने देखे। आज आज के लिए इन 5 वर्डों को ही हम रखते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट में और वर्ड्स के सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे होंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं हम थोड़े से बुक्स की, जीके टॉपिक की हम डिस्कस करेंगे 5 से 10 मिनट, ठीक है। तो जीके टॉपिक की हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले इसको आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने जीके के टॉपिक की, जो कि हमारा बुक्स एंड ऑथर्स चल रहा है। क्या चल रहा है? बुक्स एंड ऑथर्स चल रहा है। क्या चल रहा है? बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें हम करीबन 22 से 23 बुक्स को डिस्कस भी कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में 22 से 23 बुक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस में हमने बहुत सारी करीबन 20 से 22 बुक्स को डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं आज के जी के टॉपिक का, जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे। पहली बुक मैंने लिखी, वेक अप इंडिया, बताएंगे वेक अप, वेक अप इंडिया, वेक अप इंडिया बुक किस, वेक अप इंडिया बुक के ऑथर कौन है? वेक अप इंडिया बुक के ऑथर कौन है, बताइए। वेक अप इंडिया बुक के ऑथर कौन है? वेक अप इंडिया, वेक अप इंडिया, वेक अप इंडिया बुक के ऑथर है। वेक अप इंडिया बुक के ऑथर कौन है? वेक अप इंडिया बुक के ऑथर कौन है? कौन है? एनी बीसेंट। कौन है? एनी बीसेंट, एनी, एनी बीसेंट, ठीक है। एनी बीसेंट वेकअप इंडिया बुक के ऑथर है। दूसरी बुक मैंने लिखी, दूसरी बुक मैंने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर बताएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर बताएंगे कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है? कौन हो जाएंगे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन हो जाएंगे? वेक ऑफ इंडिया, वेकअप, वेकअप इंडिया बुक के ऑथर है एनी बीसेंट। वेकअप इंडिया बुक के ऑथर है एनी बीसेंट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर हो जाएंगे जवाहरलाल, हाँ, जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक। पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के क्या कौन हो जाएंगे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड बुक मैंने लिखी एग्जाम वॉरियर,
एग्जाम वॉरियर। थर्ड बुक मैंने लिखी है एग्जाम वॉरियर, और जल्दी से एग्जाम वॉरियर बुक के ऑथर मुझे बता दीजिए। एग्जाम, और ये बुक लिखी गई थी 2018 में। ये बुक लिखी गई थी 2018 में। कब लिखी गई थी? 2018 में इस बुक को जो है पब्लिश किया गया था 2018 में, ठीक है। तो वेकअप इंडिया बुक के ऑथर हैं एनी बेसेंट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एग्जाम वॉरियर के बताएंगे। एग्जाम वॉरियर बुक के ऑथर कौन? एग्जाम वॉरियर बुक के ऑथर हैं, एग्जाम वॉरियर बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है, उनका नाम है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी जी। हमारे जो पीएम है वो इस बुक के ऑथर है एग्जाम वॉरियर, जो कि 2018 में पब्लिश की गई थी। एग्जाम वॉरियर बुक के ऑथर कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस बुक को विद्यार्थियों के लिए उनकी परीक्षाओं के तनाव से दूर करने के लिए इस बुक को लिखा गया था, इस बुक को पब्लिश किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारत में विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा के सिलेबस से तनाव नहीं है। भारत के विद्यार्थियों को तनाव इससे है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, कहीं लीक तो नहीं हो जाएगी। परीक्षा से तनाव है ही नहीं विद्यार्थियों को। भारत में तनाव विद्यार्थियों को इस बात से है कि इनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, कहीं और होगा भी उसके बाद लीक हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत में एग्जाम्स कंडक्ट कराने का जो जिम्मा है वो भारत की जो डायपर कंपनी है उनको दे देना चाहिए। कम से कम वो इस प्रकार से कार्य तो करेंगे कि एग्जाम्स को लीक नहीं होने देंगे। बात समझ आ रही है? तो इस बुक को, एग्जाम वॉरियर बुक के ऑथर है नरेंद्र मोदी जी, जिस बुक को विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए पब्लिश की गई थी, ठीक है। 3 बुक्स मैंने आपको बताई। वेकअप इंडिया रिसेंट में लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। एग्जाम वॉरियर जो कि 2018 में पब्लिश की गई थी, नरेंद्र मोदी इसके ऑथर है, ठीक है। तो भाई जो पीएम है वो ऑथर है। फोर्थ मैंने लिखी, ठीक है, फोर्थ बुक मैंने लिखी, फोर्थ बुक मैंने लिखी Why I am atheist। मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा इस बुक को Why I am atheist। आप लिखिए अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल बुक के ऑथर कौन है? जल्दी से बताएंगे। अनब्रेकेबल बुक के ऑथर कौन है? अनब्रेकेबल बुक के ऑथर है कौन है? मैरी कॉम जी। कौन है? मैरी कॉम। मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम। 4 बुक मैंने आपको बताई। वेकअप इंडिया यानी रिसेंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एग्जाम वॉरियर बुक के ऑथर हैं हमारे पीएम जी यानी कि नरेंद्र मोदी। अनब्रेकेबल बुक के ऑथर कौन है? मैरी कॉम। तो ये 4 बुक मैंने डिस्कस की। जैसे ही अगली क्लास में वोकैब के सिनोनिम के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम और वर्ड्स को डिस्कस कर रहे होंगे, उनके सामने